न्यूज 43 की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 18 जनवरी से स्कूलों को खोलने की दी अनुमति। दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 18 जनवरी से स्कूलों को खोलने की बुधवार को अनुमति दे दी है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक ये निर्णय बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर लिया गया। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी अपने माता पिता की सहमति से ही स्कूल आएंगे और स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा। ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर की बड़ी कंपनी बायजूस करेगी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज का अधिग्रहण। 7300 करोड़ रुपए की हो रही है डील। ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर की बड़ी कंपनी बायजूस अब शिक्षा जगत की प्रमुख कंपनी आकाश एजुकेशन सर्विस का अधिग्रहण करेगी। यह डील $1 अरब करीब 7300 करोड़ रुपए में फाइनल होने की उम्मीदें हैं। खबरों की माने तो इस डील को पूरा होने में अभी 2 से 3 महीने का समय लगेगा। बर्ड फ्लू को लेकर एनडीएमसी का आदेश। दिल्ली में जीवित मुर्गा मुर्गिया चिकन नहीं बिकेंगे। बर्ड फ्लू मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने चिकन की बिक्री पर बैन लगा दिया है। सीटेट एडमिट कार्ड जारी। यह सीटेट 2020 की परीक्षा है जो कोविड के कारण तय समय पर नहीं हो सकी थी। करीब 200 दिनों बाद अब यह परीक्षा होने जा रही है। बोर्ड ने 2 दिन पहले परीक्षा की नई तारीख की घोषणा की है। इस परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2021 को किए जाने वाला है। 83 तेजस लड़ाकू विमानों से और बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। 48,000 करोड़ रुपए की रक्षा सौदे को मंजूरी। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने घरेलू रक्षा खरीद के तहत करीब 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस विमान खरीदने को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की बैठक में यह फैसला किया गया। यह सौदा भारतीय रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए गेम चेंजर होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। किसानों के संगठन के प्रतिनिधि और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जिन 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है उन पर किसानों को भरोसा इसलिए नहीं है कि क्योंकि इनमें से कुछ एक ने कृषि बिल को लेकर सरकार का खुलेआम समर्थन किया है। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर कांग्रेस की किरकिरी। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में मुख्तार पर मेहरबान प्रियंका। गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बने मऊ से बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी को कांग्रेस शासित पंजाब सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की कोर्ट में पेशी की अनुमति नहीं देने को सोशल मीडिया पर कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। ट्विटर पर कांग्रेस के साथ पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को भी निशाना बनाया जा रहा है। मंगलवार को मुख्तार पर मेहरबान प्रियंका ट्विटर टॉप ट्रेंड में रहा। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली में गिरेगा पारा। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पहुंच गया। इसके अलावा दिल्ली का लोधी रोड इलाका 3 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। वहीं जाफरपुर के न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस आया। आयनगर में 4.8 डिग्री सेल्सियस व पाला में 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, समाज सेवी हैं या किसी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं तो न्यूज 43 के साथ मिलकर आप अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकते हैं। न्यूज 43 के साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। न्यूज 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें